देखिए पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि ग्राफ जो मिलती है हमें मैथमेटिक्स में मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में तीन टाइप की पढ़नी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, विस्थापन समय, उसके बाद का वेलोसिटी टाइम, ठीक है, और तीसरा था एक्सेलरेशन टाइम। तीनों का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हमें देखना है कि विस्थापन समय के डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं। तीनों ग्राफ के डिफरेंट केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम विस्थापन समय के डिफरेंट केसेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले केस 1, फर्स्ट केस हम देखते हैं कि जब ये रेस्ट कंडीशन मिलेगा, ठीक है, विरामावस्था में रहेगा तो उस समय क्या होगा। फर्स्ट केस है हमारा रेस्ट कंडीशन में रहेगा, यानी कि विरामावस्था। विरामावस्था में ठीक है, इस समय क्या होगा। जैसे कि आप सोचिए आपके बगल में कोई चेयर रखा हुआ होगा, ये वो डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करेंगे या s से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका मूवमेंट दे दिया मीटर और ये क्या हो गया टाइम। टाइम हमने क्या दे दिया सेकंड। अब सिंपल सी बात है कि अब हम देखते हैं कि ये स्टैंड रखा हुआ है या सर्किट देखिएगा घर बगल में चेयर रखा होगा, कुछ दूरी पर है तो t = 0 पर आपने उस चेयर को देखना स्टार्ट किया। t = 0 पर जब आप उस चेयर को देखना स्टार्ट किया तो कुछ फिक्स डिस्टेंस x नॉट पर होगा। जब उस समय के बाद आप जब देखेंगे t = 1 सेकंड तक तो क्या उस समय भी उसकी चेयर वहीं पर रहेगी। सर आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही। ओके ओके ठीक है, चलिए t = 1 सेकंड पर हमारा जो पोजीशन क्या होगा उस समय भी वहीं पर होगा। फिर कुछ समय बढ़ेंगे तो समय बढ़ता जाएगा, लेकिन जो बॉडी विरामावस्था में जो रेस्ट कंडीशन में उसके पोजीशन में कभी चेंज नहीं होगी। अगर वो अभी जा रही है, अभी वॉइस सही जा रही है, यस सर, बोल क्या रही है सर, हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अभी विरामावस्था में है तो वो धीरे धीरे करके क्या करते चली जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन उसका पोजीशन वही रहेगा। ठीक है, तो ये होगा रेस्ट कंडीशन का। उसके बाद सेकंड में हम देखते हैं जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ठीक है, यानी कि मतलब एक समान चाल गति से चल रही हो। तो सेकंड केस हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान गति, एक समान गति से चलेगा, उस कंडीशन में हम देखेंगे। तो देखो एक चीज हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के केस में जो गति जो रहता है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हमें कहां से मिलता है, स्लोप ऑफ st ग्राफ। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या है, ये स्लोप है। ठीक है, तो जब एक समान गति करेगा इसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप फिक्स रहेगा, स्लोप में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये हो जाएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट मीटर और ये क्या हो जाएगा टाइम इन सेकंड। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वो इनिशियली रेस्ट कंडीशन में हो, शुरुआत में रेस्ट हो, तो वो कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। ठीक है, व्हेन ये किस कंडीशन का ग्राफ है, व्हेन इनिशियली रेस्ट, जो शुरुआत कहां से करता है, रेस्ट कंडीशन से, तो उस समय इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पासेस थ्रू ओरिजिन। और अगर इनिशियल में कुछ वेलोसिटी रहेगा, इनिशियली हमारे पास कुछ वेलोसिटी रहेगा तो उस समय ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बात क्वेश्चन आता है एक्सीलरेशन यहाँ कैसे पता चलेगा। तो एक्सीलरेशन पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका थीटा निकाल लेंगे। थीटा निकालेंगे कहां से, एक्स एक्सिस से, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा थीटा। ठीक है, और यही tan थीटा, यही tan थीटा हमें क्या दे देगा, यही tan थीटा हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है, यही tan थीटा हमें क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। सर ये tan थीटा क्यों होगा, क्या ये tan थीटा क्यों होगा, tan थीटा स्लोप, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है जो स्लोप हमने बताया था
कर्व पे टायर का स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक। उसके बाद सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। और इसे हम एक इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो रहेगी पॉजिटिव है एंड एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, नहीं एक्सीलरेशन जीरो है। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, दो केस देखिए। तीसरा केस देखते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी नेगेटिव है और क्या है वो कांस्टेंट है। अभी तक यूनिफॉर्म मोशन, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि अगर देखने वाला यहाँ पर है, देखो जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो एक डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, और दूसरे डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि बॉडी, अभी तक जो भी बॉडी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रहने से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। देखो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। लेकिन अब जब बॉडी जब आपकी तरफ भी आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन रहेगा, उल्टा डायरेक्शन रहेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा और बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपके नजदीक आएगी। चलिए इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूं, हर केस एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, ये भी केस यूनिफॉर्म मोशन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी अब क्या हो रहा है कि पहले पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, तो अब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव को। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे होगा। इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे होगा, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव यानी स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप नेगेटिव, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। tan थीटा नेगेटिव तभी हो जाएगा जब थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ये देखो ये थीटा, और यहां पर देखो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव। ये किसका ग्राफ हो गया, जब यूनिफॉर्म मोशन में लेकिन वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। अब हमारे पास जो कंडीशन आएगा वो आएगा अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। एक केस हमने रेस्ट का देखा, दो केस हमने यूनिफॉर्म मोशन का देखा। अब तीसरा जो हमारा कंडीशन आने जा रहा है, तीसरा चौथा जो हमारा वो आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, हिंदी जो अगर करना चाहे तो असमान गति, असमान गति के बारे में देखेंगे, ठीक है। असमान गति इस कंडीशन में क्या होता है, यानी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इस कंडीशन में देखते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है इस कंडीशन में, इसका देखते हैं। यानी कि हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटिंग मोशन, यानी त्वरण होगा इसमें, इसमें जो त्वरण होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव त्वरण, क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। यानी स्पीड जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। हमने अभी तक ग्राफ नहीं बताया, बस बताया कि क्या होगा जब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटिंग मोशन। यानी कि हम क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मीटर, यहाँ पे आ जाएगा टाइम सेकंड हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़नी है, तो इसका जो ग्राफ होगा तो ऐसे करके होगा, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ तक स्लोप है, यहाँ का स्लोप बड़ा है, यहाँ का स्लोप क्या छोटा है। जैसे कि देखिए स्लोप अगर हम पता करना चाहेंगे, जैसे पता करेंगे इस पॉइंट का स्लोप,
इस पॉइंट का स्लोप जो है इस पॉइंट पे यहाँ पर टेंजेंट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा 1, और इस पॉइंट पर क्या रहेगा, ये टेंजेंट है, यहाँ का क्या हो जाएगा थीटा 2। तो देखो दिख रहा है यहाँ पर थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, ये मान लो P और ये Q है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2। जब एंगल ही छोटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट इज लेस देन वेलोसिटी एट पॉइंट Q, यानी बोल सकते हैं कि पॉइंट Q का वेलोसिटी क्या है और पॉइंट P की वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी समय के साथ धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीज करते जा रही है। तो आप थर्ड कंडीशन में देखेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं। अब जो हम देखने के लिए जा रहे हैं थर्ड और फोर्थ के बाद ये आपका फिफ्थ है, ये फिफ्थ है, लेकिन ये भी क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही टाइप है। यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन एक्सीलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जब एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी धीरे धीरे समय के साथ डिक्रीज करेगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम जो है सेकंड में है। इस समय जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेगेटिव वेलोसिटी, यानी वेग हमारा क्या है नेगेटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी बॉडी जो मूव कर रहा है उसमें वेग भी नेगेटिव है और एक्सीलरेशन भी क्या है नेगेटिव है। और ये टाइप जो नॉन यूनिफॉर्म का भी है, जहां पर एक्सीलरेशन आया चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो टाइप किसका ही होना है नॉन यूनिफॉर्म का होना है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर और ये टाइम हो गया सेकंड में। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जब वापस हमारे नजदीक ही आएगा, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है और सामने वाला यहाँ नेगेटिव वेलोसिटी भी है एक्सीलरेशन भी है, जब नजदीक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो वो क्या हो जाएगा धीरे धीरे कम है, तो कम होते चला जाएगा। तो यहाँ पर और नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव एक्सीलरेशन आई है, एक तरह से करंट जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, यानी धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है, एक्सीलरेटेड मोशन। जब दोनों वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या कह सकते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी बढ़ाती है तो कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव एक्सीलरेशन नहीं, जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव वेलोसिटी है नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब हम देखते हैं नेगेटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये नेगेटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टाइप है लास्ट टाइप है इसके ग्राफ का, नेगेटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन। एक तरह से देखिए नेगेटिव वेलोसिटी और पॉजिटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और ये एक्सीलरेशन के बीच का डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट हो गया, जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हम इसे बोलेंगे रिटार्डेड मोशन। यानी क्या हो जाएगा वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, इस कंडीशन में जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस शेप का होगा, इसका जो ग्राफ होगा ये अगर डिस्प्लेसमेंट है मीटर टाइम सेकंड, तो इसका जो ग्राफ होगा
ठीक है, ये हो गया इसका इस तरीके से। ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि एच हाइट का टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एच हाइट की ऊंचाई पर, एच हाइट का क्या है, एच हाइट का टावर है। यहाँ से किसी कोई लड़का एक बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकता है, तो ये कैसे करके जाएगा, इसका मोशन पहले ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये वापस क्या जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या मैक्सिमम हाइट यहाँ पर भी क्या हो जाता है, 0, ठीक है, नीचे की तरफ आकर के, और ये किससे टकराएगा, यहाँ सीधा जो है वो ग्राउंड से टकराएगा, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्राफ एसटी ग्राफ, यहां से लेकर के ये मोशन जब तक यहाँ पर टकराना चाहिए। इसमें कंडीशन आपको ये किया है कि अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लीजिएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप क्या लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ से इसको आगे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से मोशन स्टार्ट होने की बात हो रही है, ये वाला लाइन को हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन यहाँ से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान से समझते जाइएगा, आसानी से हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में आपको टाइम क्या होगा, सेकंड में हमारे पास कहां से कहां तक के लिए मोशन हो रहा है। देखो मान लो ये पॉइंट, ये मान लो ए से बी तक जाता है, बी से सी तक, और फिर सी से डी तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक के हमें मोशन को देखना है। तो जब देखना स्टार्ट करते हैं, ए बी पार्ट को हम देखना स्टार्ट करते हैं, ए बी पार्ट को हम देखना स्टार्ट करते हैं, ए बी पार्ट में क्या है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ आने की पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ आने की नेगेटिव है। क्योंकि तो किसी भी बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी फेंकें तो एक्सेलरेशन जो रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है, देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, कौन सा ग्राफ को कहां से स्टार्ट करें, देखिए, ठीक है। हमें ये देखना है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, सॉरी जब वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कौन सा ग्राफ, हम देखिए एक बार, हाँ ठीक है, तो वो ग्राफ बनेगा। तो सिंपल सी बात है, सेम टू सेम से ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट को ए से मान लो, ए से ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करते हुए कहां पर पहुंच जाएंगे, ये देखो, ये यहाँ पर क्या हो गया, स्लोप 0 हो गया, तो ये पॉइंट हम कहां पहुंच गए, बी, ठीक है, बी तक पहुंच गए, और ए से बी तक का ग्राफ बन गया। अब हम ऑप्शन देखते हैं बी टू डी का, बी टू डी में देखो एक्सीलरेशन भी हमारा नेगेटिव है नीचे की तरफ, और बी से डी आने के बाद जब इस डायरेक्शन में आएगा तो उसमें जो उसका वेलोसिटी भी रहेगा, उस समय जो वेलोसिटी रहेगा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्सीलरेशन भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव। देखिए इसका ग्राफ किस तरीके का है,
देखिए एक बार वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा नीचे। लेकिन क्या ये नीचे आकर के यहाँ पर रुक जाएगा? नहीं, यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जा रहा है, लेकिन उससे नीचे भी जा रहा है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में क्या होगा, नीचे जाने में जितना अगर यहाँ से टाइम लगता है, तो इसे यहाँ तक भी, यहाँ नीचे से ऊपर से इस पॉइंट तक आने में भी कितना लगेगा, सेम टाइम लगेगा। तो 2t, और उसके अलावा रुकता नहीं, इसी पाथ को फॉलो करते हुए वो क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, ये इसी के लाइन में है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कि और फाइनली यहाँ पर जो है इस समय पर इस पॉइंट पर कुछ इंडेक्स मान लो, और ये हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो मैं चलिए इसको लो कर, तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां से पता चल गया हमें इसका हमें एप्लीकेशंस कैसे करना है, अगर हमें कंडीशन दे दे तो हमें कैसे अप्लाई करना है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो है इसका ग्राफ कैसे बना होगा, ये ड्रॉ होगा, v हो गया और ये t हो गया। वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड और t इज इन सेकंड। यहाँ पर जो हो जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन वेलोसिटी क्या है, नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ पर v नॉट वेलोसिटी है तो टाइम कुछ भी बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्सीलरेशन जो रहता है, एक्सीलरेशन 0 होता है, इसका स्लोप 0 होना पड़ेगा। अब देखो ये जो है, ये लाइन जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। अरे पैरेलल है ना दोनों, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन, यानी tan थीटा क्या होता है, 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद सेकंड हमारा कांस्टेंट ये होता है, नॉन यूनिफॉर्म में आता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो हमारा सेकंड जो केस आता है, सेकंड केस आता है इसमें क्या वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, इस केस में देखते हैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट और ऊपर से पॉजिटिव है, कांस्टेंट भी है और साथ में क्या है, पॉजिटिव भी। आगे चलकर के कांस्टेंट का नेगेटिव हो जाएगा, आगे चलकर के कांस्टेंट का नेगेटिव का केस आएगा। तो कांस्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव है, तो एक तो सबसे पहले आने की हम क्या कह सकते हैं, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये चीज तो हम क्लियर कर सकते हैं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और स्लोप अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट स्लोप किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर के इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे तो यहां से स्टार्ट करो, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या इस ग्राफ का कंडीशन लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये ग्राफ हो गया, यानी तो फिर अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगा तो उस समय उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इन तीनों नोट कीजिए, क्या करता हूं, ये दो ग्राफ को नोट डाउन कीजिए। ये दो ग्राफ में कोई डाउट है क्या, क्योंकि बेसिक सही है, चलिए इसको नोट कीजिए।
ये दोनों ग्राफ का अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना। इसमें क्या इनिशियल वेलोसिटी जब 0 दिया हुआ रहेगा तो ओरिजिन से पास होता हुआ ड्रॉ करेंगे, और अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ ऊपर से या जो भी पॉजिटिव करेंगे जैसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसी में ले लो, इसी टाइप में से आ जाएगा थर्ड वाले पार्ट में हम आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, ये क्या हो जाएगा रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन हो जाएगा, तो रिटार्डेशन होगा तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये वेलोसिटी हो गया और ये क्या हो गया टाइम हो गया। तो रिटार्डेशन का केस का हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग यानी धीरे धीरे बॉडी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, रिटार्डिंग में क्या हो जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज करके टाइम के साथ में, तो यहाँ पर तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, स्लोप, ठीक है। लेकिन अभी भी ये एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, अभी भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर हम यहाँ से लेते हैं ये एंगल थीटा बनता है, शायद ये सही से नहीं हो रहा है, एंगल थीटा बनता है, ये tan थीटा स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होता है tan थीटा नेगेटिव आएगा, आने की स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों केस जो हमारा क्या था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस था, ठीक है। ये दोनों केसेस हमारा क्या था, ये दोनों है 2 और 3 जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो इसके करके। अब देखिए ये दो केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था, इसमें एक्सेलरेशन 0 था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था। अब हमारे पास केसेस आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि अब जो है एक मिनट, अब हमारा पार्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो फोर्स है उसमें क्या है वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कंटिन्यूअसली इंक्रीज, ठीक है। वेलोसिटी क्या है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, ये अगर इंक्रीजिंग के मोटर तो इस कंडीशन में हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा केसेस लिखते चलेंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और ये जो है टाइम सेकंड, तो इसका जो ग्राफ रहेगा वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और भी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, तो ये ऐसे करके बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन धीरे 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 स्टिफनेस बढ़ता है, एक्सेलरेशन बढ़ता है, ठीक है। इसी वजह से हम देख लेते हैं वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी क्या है पॉजिटिव, लेकिन जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन क्या है कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जा रहा है, एक्सेलरेशन से कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जाएगा, तो उस समय जो उसका जो ग्राफ होगा ये वेलोसिटी हो गया और ये क्या हो गया टाइम हो गया, तो इसका जो होगा
ठीक है, इस तरीके से गुजारा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। सर ये कंटिन्यूअसली के बाद क्या लिखा है? क्या फर्स्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली के आगे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। ठीक है, एक और थर्ड बता, लास्ट बता ही देता हूँ। सिक्स्थ जो है, अगर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो और एक्सीलरेशन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सीलरेशन नेगेटिव, तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। इधर वेलोसिटी हो गया, इधर टाइम हो गया। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, तो ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, यही इस प्रकार से आपका ये जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये वैल्यू अब कल जो है इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम जो उसमें बताया गया है वही है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है ग्राफ का, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ग्राफ में जैसे कि मैं अगर बताऊं तो एक तो सबसे पहले ये पढ़ करके आइएगा ग्राफ का। एक